कितने वर्षों से लगभग बैंक में हैं? एक्चुअली हमारी बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत 2010 से हुई है और उसके बाद आज लगभग 14th ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारी सर्विसेज का। तो ऐसे तो बहुत बैंकिंग की कुछ जानकारी मुझे भी है, लेकिन सीडीआर के बारे में आज तक किसी भी सरकार ने कुछ नहीं बताया आज तक। यहाँ तक कि वित्त मंत्री भी नहीं बता पाती है कि सीडीआर क्या है। आप सीडीआर के संबंध में क्या बता सकते हैं? एक्चुअली सीडीआर एक रेशियो होता है जो जनरली बैंकिंग टर्म्स में यूज किया जाता है। हालांकि इस तरह की चर्चाएं आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एरिना में भी हो रही हैं। जैसे बिहार में एक मूवमेंट चल रहा है जनस्वराज का, वहाँ के भी जो उनके लीड रोल में है मिस्टर प्रशांत किशोर, वो भी बार बार इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं अपने जो चुनावी या उनके जो पब्लिक को संबोधन करने वाले जो मंच होते हैं वहाँ पर भी सीडी रेशियो का बार बार चर्चाएं करते हैं। एक्चुअली सीडी रेशियो जो है उसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मीन्स अगर किसी बैंक में किसी संस्थान में, जैसे बैंक का जनरली वर्क होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसको ज़रूरतमंद पब्लिक को लेंड करना, मतलब उसको लोन के रूप में देना। तो जो वो डिपॉजिट लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जब वो उनको लेंड करते हैं, लोन करते हैं, तो उस पर वो इंटरेस्ट उनसे लेते हैं। मतलब डिपॉजिट पे वो उनसे उनको देते हैं और लोन पे उनसे लेते हैं। तो इन दोनों का जो गैप होता है उनका वो बैंक की प्रॉफिट होती है। तो उसी क्रम में जो बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसके अगेंस्ट में कितना वो लोन कर रहे होते हैं, तो इन्हीं दोनों के रेशियो को ही क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो बोला जाता है। तो अगर इस रेशियो को देखा जाए तो बिहार एक स्टेट है जहाँ के सीडी रेशियो आज की डेट में बताया जा रहा है कि लगभग 40% के आसपास है। मीन्स कि अगर बिहार के लोग 100 रुपये अगर जमा कर रहे हैं बैंक में, तो उसके अगेंस्ट में जो बिहार के लोग हैं उनको 40 रुपये का लोन दिया जा रहा है। जबकि आप दूसरे डेवलप्ड स्टेट जो हिंदुस्तान के हैं, जैसे दक्षिण भारतीय राज्य हैं या आपके गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, इन राज्यों में जो सीडी रेशियो है लगभग 90% के आसपास है, कहीं कहीं 100% के भी सरप्लस है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि 100% से प्लस हो रहा है, तो ऐसे हालात में उनको फंड कहाँ से आ रही है? तो जो बिहार या दूसरे स्टेट जिनकी सीडी रेशियो कम है, तो बैंक को तो अपनी प्रॉफिट गेन करनी है, क्योंकि फंड उनको लाइंग आइडियली अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर बिहार में नहीं दे रहे हैं तो कहीं दूसरे स्टेट में उनको देना होगा ताकि उस पर वो इंटरेस्ट अर्न कर सके, तभी बैंक प्रॉफिट में जाएंगी। तो जैसे बिहार जैसे राज्यों में जहाँ 40% है, तो इनके बीच का जो गैप होता है 60% और 50% का, वो गैप वो किसी दूसरे डेवलप स्टेट में देते हैं, जैसे कि दक्षिण भारतीय राज्यों, गुजरात या महाराष्ट्र। इन राज्यों में बिहार का जो फंड एक्सेस हुआ वहाँ पे देकर बैंक प्रॉफिट अर्न करती है, और बिहार जैसे राज्यों को जहाँ पे 100 के अगेंस्ट में 40 आता है और रेस्ट अमाउंट बिहार का कहीं बाहर चला जाता है। तो इस पर कानून बनाया जा सकता है कि नहीं, संसद में या आरबीआई के तहत कुछ ऐसा प्रावधान हो जाए कि जाए ही नहीं पैसा? देखिए, ऐसा अभी इस तरह के कोई कानून तो नहीं है, लेकिन अब अगर सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कानून तो नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट की बॉडी कानून बनाने के लिए इसके लिए स्वतंत्र है, चाहे तो बना सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बैंकिंग लॉ अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानूनों के द्वारा ही चलती है और हमारी संसद इसमें सक्षम है बनाने के लिए। और अगर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है हिंदुस्तान का, जिसमें कुछ राज्य बहुत पिछड़ गए, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सीडी रेशियो कम होने के कारण बैंक के द्वारा उस स्टेट के उद्यमियों को कम लोन प्रदान किया गया, जिस कारण से वहाँ से पिछड़ गए। हो सकता है यह भी एक कारण है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर अगर विचार करे कि वहाँ पर सीडी रेशियो बढ़ाकर वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को लोन देकर वहाँ के डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, तो इस पर सरकार सक्षम है, कर सकती है। ठीक है सर, थैंक यू।